नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय पांडे। आज हम लोग जानने वाले हैं सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर है और इसमें प्रॉब्लम क्या है चलिए जानते हैं। जैसे हमने डोर को ओपन किया, ओपन करने के बाद लाइट्स, जैसे आप देख रहे हो लाइट्स ऑन है, बट इसके अंदर जो क्या है, ऐसा फ्रिज में आप देख रहे हो पानी छोड़ा है। इसमें बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि इसके अंदर गैस लीकेज है या गैस चोकअप है या ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कभी क्या होता है, कंप्रेसर आपका चल रहा है, कंप्रेसर बंद हो रहा है, बट इसके अंदर जो प्रॉपर कूलिंग नहीं हो रही है, तो गैस लीकेज का भी लोग रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी क्या है, कंप्रेसर खराब है, ये सारी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स बता सकते हैं और सिस्टम हो भी सकते हैं। बट हम लोग इसमें जानने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इस पर टेम्परेचर भी आपका विंटेज का इधर है, जो नॉर्मली अगर हम लोग इसको ऊपर भी बढ़ाते हैं तो फिर भी क्या है, जो कूलिंग इसमें हमें मिलनी चाहिए विंटेज है। उसके बाद आपका मानसून है और इधर आपका समर है, और बीच में जो रहता है रेड वाला आपको डिफ्रॉस्ट करने के लिए रहता है, बट फिर भी इसके अंदर कूलिंग नहीं हो रही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट क्या है और आप इसको सरल तरीके से कैसे रिपेयर करें। बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा, इधर का आपने देख लिया। अभी इसके बाद हम लोग इसके बैक साइड में देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, डोर को हमें कर देना है इसको बंद, और डोर को बंद करने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि पीछे इसके अंदर कंप्रेसर के साइड में कुछ चूँकि लाइट्स आ रही हैं और इधर चीज़ें चल रही। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लग को रिमूव करके अपने हाथ में ले लेना है। उसके बाद ही हमें पीछे के एरियाज़ को चेक करना है, नहीं तो आपको जोर का झटका लगेगा। तो सबसे इसके बाद जैसे कि हमें प्लग को निकाल के अपने हाथ में ले लेना है, क्योंकि लगे हुए में आपको फ्रिज में बिल्कुल भी काम नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आपको वैसे फ्रिज को बंद करना है और इसके बाद प्लग को निकाल लेना, और उसके बाद आपको ओपन करके देखना है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। खोलने से पहले सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें OLP और रिले जो होती है उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर के लगे हुए बॉक्स को आपको इस तरह से निकाल लेना है। उससे क्या रहेगा कि जब भी आपको बॉक्स निकाल लोगे तो इसके अंदर आपको स्पेस मिल जाएगा और आपको काम करने के लिए आसानी होगी। नहीं तो आपको थोड़ी सी आसानी होने में, थोड़ी जो आसानी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो आपने जैसे देखा, हमने बॉक्स निकाल दिया तो आपको खुला खुला सा भी लगेगा। इसके बाद जो है आपको करना क्या है, OLP और रिले दो चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट आपका रिले है, OLP है, तो आपको रिले एक बार चेक करना है और उसके बाद OLP चेक करना है। रिले जो होता है तो आपका PTC रिले है, एक आता है PTCR आता है, लेकिन कभी आपको इसको बजा के भी चेक करते, जैसे आवाज़ आती है तो इसका मतलब कभी इसके अंदर जो PTC पत्थर होता है वो टूट जाता है, इसके लिए बजर ये मतलब ऐसे आपका बजता है। तो इसमें 2 वायर जो रहते हैं आपके कंडेंसर के लिए, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तो सॉरी कैपेसिटर को होता है, और एक जो है आपका इसमें लगा रहता है न्यूट्रल या फेज जो होता है, हमारी ऊपर की सप्लाई आती है, मेन सप्लाई, उसके लिए हो सकता है, और एक लगा रहता है आपका। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, कंप्रेसर को हमें करना होगा चेक। कंप्रेसर को फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कंप्रेसर हमारा जो है ग्राउंडिंग है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो दिक्कत होती है कभी रिले का, तो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस चेक कर लेना है कि कौन सा स्टार्टिंग रनिंग और कॉमन वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वो बराबर आ रही है। उसके बाद हमें चेक करना है कि उसमें ग्राउंडिंग है कि नहीं है। तो ग्राउंडिंग के लिए एक बार एक टर्मिनल पे लगाना, दूसरा उसके बाद आपको पाइपिंग या जहाँ पे बॉडी पे कनेक्ट करके देखना है। तो ग्राउंडिंग जैसे इसमें नहीं शो कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है आपका 28 ohms इस पर शो कर रहा है। और दूसरा हमें फिर ऊपर से नीचे चेक करना है, तो इसमें भी जैसे आप देख रहे हैं हमें कुछ एक रेजिस्टेंस जो है शो हो रही 36 ohms, और उसके बाद हमें ये दोनों का चेक करना है। तो जैसे हमें इसमें पाया गया है कि जिन 2 टर्मिनल में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बचा हुआ भाग कॉमन होता है, तो ऊपर वाला कॉमन हो गया। कॉमन के साथ जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वो क्या रहता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, बाकी ये हमारा जो है और रनिंग वाइंडिंग होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये इस तरह से आपका आपने चेक कर लिया। तो कंप्रेसर जो है आपका बराबर शो हो रहा है कि कंप्रेसर एकदम परफेक्ट है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी बराबर मिल रही है। और इसके अंदर जो पार्ट्स लगे हैं आगे हम लोग उसको चेक करने वाले हैं। जैसे कि इसमें जो कनेक्ट होते हैं वो हमारे इसमें 2 पार्ट्स कनेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग एक बोलते हैं OLP और दूसरे हमने बोलते हैं उसको PTC रिले। तो फर्स्ट हमें OLP को चेक करने के लिए OLP को निकालना है और मल्टीमीटर को डालना है बजर मोड पे, और एक टर्मिनल जो है लगाना है सामने और दूसरा लगाना है इसके पीछे, और एक बजर की आवाज़ आएगी। अगर बजर की आवाज़ बज गई है तो इसका मतलब आपका PTC पास हो गया है, तो मतलब PTC अच्छा है। और कभी क्या होता है, कंप्रेसर ख़राब होता है तो ज़्यादातर जो फेलियर होते हैं ये आपका OLP ही फेलियर होता है। मोस्टली OLP अगर फेलियर हो रही है तो इसका मतलब आपका कंप्रेसर ख़राब होने के चांसेस 75% होता है। अगर PTC फेलियर होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपका कंप्रेसर ही फेलियर रहेगा, उसमें चांसेस कम रहते हैं, बट इसमें चांसेस आपका मोस्टली ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका फेलियर होने का मतलब है कि कंप्रेसर हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को जो हम लोग नापते हैं वो हम लोग एम्पियर में नापते हैं कि कितना एक वायर से जो इसका कंजप्शन होता है उसको लोग वोल्ट को हम लोग वोल्ट में नापते हैं, करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, और रेजिस्टेंस को हम लोग ओम्स में नापते हैं। तो जैसे हमने इसका दोनों का रेजिस्टेंस नापा तो हमें इसमें 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये मतलब O मिल रहा है, मतलब कि
कि ये जो है हमारा 0 का मतलब इसमें जो है रेजिस्टेंस नहीं मिला, इसका मतलब ये प्रॉब्लम है इसके PTCR में। तो सबसे पहले हम लोग नई एक PTCR, चूँकि ये पूरा असेंबली के साथ आता है जिसमें आपका OLP PTCR प्लस उसको कंट्रोल करने के लिए चीज़ें लगी रही। ये आपका BC टाइप का रहता है, चूँकि इसमें 3 टाइप का आता है। जो BC रहता है वो आपका 300 लीटर मतलब 200 लीटर रेफ्रिजरेटर से 300 लीटर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। OLP को हमको इधर कनेक्ट कर देता है एक बार, इसको फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं नॉर्मली आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जैसे आप चेक करो OLP जो है हमें बराबर शो कर रहा है इसका वैल्यू, मतलब ये परफेक्ट है। तो इसको हमें यहाँ से कनेक्ट कर देना है। दूसरा फिर हम लोग OLP पुराना वाला जो जूना वाला ख़राब OLP है उसको हमें निकाल लेना है, और ये वाला जो है हमारा नया वाला है। तो एक बार दोनों की रेजिस्टेंस, इसको जैसे हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो 15 से 16 ओम्स इसकी रेजिस्टेंस हमें मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें 16 ओम हमें जो है 16 ओम प्लस रेजिस्टेंस मिल रही। बाकी इसकी जगह हम लोग दूसरे में चेक करेंगे तो हमें कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रही। इसका मतलब जो इसके अंदर का हमारा PTC पत्थर होता है वो ज़्यादातर क्या रहता है, ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने की वजह से ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो अभी इसको हम लोग को निकाल के दूसरा चेक करना है। तो इसका थोड़ा जो लॉक रहता है थोड़ा हार्डली लगा रहता है, तो इसको मैं जल्दी करके ऐसा थोड़ा सा हार्ड करके प्रेस करेंगे तभी ये जो होता है बाहर आता है, नहीं तो लॉक की वजह से नहीं आता। या तो हमें नोजल फ्लायर से इसको अच्छी तरह से प्रेस करके निकालना पड़ेगा तभी ये जो है बाहर आता है, नहीं तो ये आता नहीं है। इसको हार्डली हमें स्क्रू ड्राइवर से ही हम लोग प्रेस कर रहे हैं, चाहे हो सके तो ये निकल जाए। नहीं निकलेगा तो फिर हम लोग इसको नोजल फ्लायर से ऊपर की साइड, जैसे ऊपर का जो लॉक रहता है उस लॉक को हम लोग प्रेस करके इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा टेढ़ा करके भी करेंगे तो क्योंकि ये चीज़ें तो ऑलरेडी फेलियर ही हैं, बट हमें इंश्योर करना है कि इसका जो पॉइंट टूटे ना। तो जैसे एक तो हमने निकाल लिया, अभी हम लोग इसको दूसरे वाले को भी इसी तरह से निकाल लेंगे, और इसको निकालने के बाद फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे नए वाले PTC पे। जैसे कि आपने देखा ये दोनों आपका निकल गए, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। 2 ये आपके टर्मिनल लगे होते हैं, प्लस ये दोनों टर्मिनल के बीच एक जो PTC जो होते हैं पत्थर होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा ये निकल रहा है, ये एक PTC पत्थर ही होता है जो कि इन दोनों के बीच में लगा रहता है। तो एक स्टार्टिंग को रनिंग मेंटेनिंग के लिए मतलब जब ये स्टार्टिंग मेंटेनिंग हमारा होता है उसको डिस्कनेक्ट करके रनिंग मेंटेनिंग में ले जाते समय कि हमारा जो ये जो पत्थर यूज़ होता है इसका बहुत रोल रहता है। उसके बाद आपको एक टर्मिनल इधर कनेक्ट कर देना, अभी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और सेम आपको ये कनेक्ट कर देना है, जैसे कि आपको देख रहे हैं ऐसे कि ऊपर आपका कॉमन है, मतलब कॉमन है, और नीचे एक स्टार्टिंग एक रनिंग है। तो ये आपको इस तरह से प्रॉपर लूज कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह से आपको फिट कर देना है। और फिट करने के बाद जो है आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं, कहीं एक वायर दूसरे वायर से कहीं टच तो नहीं हो रहा। क्योंकि कभी क्या होता है आप जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो इसको फिट करने के बाद अभी इसका जो है समय आ चुका है इसको टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी जितनी सारी कनेक्टिविटी है हमने एक बार चेक कर लिया, और इसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसके ऊपर बॉक्स लगा देंगे। बॉक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बॉक्स को निकाल देते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, पानी भी जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफ्रॉस्टिंग का पानी है, चूहे कुछ वायर कुतुल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए, और कभी क्या हुआ कि आदमी छू भी सकता है कहीं इधर उधर करते समय, तो इसको सेफ्टी के लिए आपको इसमें लगा देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसको आपको लगाने के लिए इधर से करके आप इसको फिक्स करके इसके अंदर इस तरह से लॉक रहता है, इसको इधर करके उसके ऊपर का एक लॉक कनेक्टिविटी करने के लिए रहता है कि लूज ना हो, तो उस तार को इसके ऊपर बांध के इसको फिक्स कर देना है। तो इसको आप ज़्यादातर कोशिश करना कि ये जो है फिक्स ही रहे, क्योंकि इसमें अगर नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत करता है। तो जैसे कि आपने देखा अभी ये सब बेसिक जो अंदर की चीज़ें थी उसको हमने चेक कर लिया, उसको लगा भी लिया, फिक्स भी कर लिया। और अभी जो है इसके बाद हमें अगला क्या कदम है उसको आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो ये जैसा है इसको फिक्स करने के बाद हम लोग अभी जो समय आ गया, इसका ऊपर का एक लॉक है, इस लॉक को अगर हम लोग फिट कर लेंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो ये कनेक्ट हो गया, लेकिन इसके ऊपर एक जो होता है पत्थर की इसके अंदर एक मेटल की जो होती है रॉड होती है जो एक सिरे को दूसरे सिरे से बांध के रखती है, तो वो इसमें लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो अभी हमने इसमें लगाया नहीं, उसको हमें अभी फिक्स करेंगे चलाने से पहले। तो जैसे कि हम अभी इसको कुछ देर में फिक्स कर देंगे। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, हमने फ्रिज को उधर लगा के फ्रिज को स्टार्ट कर दिया, और अभी जो इसका टेम्परेचर हमें शो हो रहा है वो 33 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हमारा भी रूम टेम्परेचर के हिसाब से ही है। और सेंसर को अभी हम लोग इधर फ्रिज के सेंसर को अभी इसके अंदर जो है रूम टेम्परेचर के बाद हम लोग इसको ऐसा रफ़ करके करेंगे, तो जिससे आपको मालूम चलेगा कि हमारा जो है सेंसर जो है ये प्रॉपर काम कर रहा नहीं। जैसे आपका 35 डिग्री है, फिर 35 से आपका 38 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब सेंसर जो है प्रॉपर सेंस कर रहा है। और इसको हमें यहाँ पे नीचे रख के हमें इसके डोर को बंद कर देना है और देखना है कि इसका टेम्परेचर किस तरह से कैसे कैसे करके ड्रॉप होता है। इस तरह से जैसे हमने इसको करके बंद कर दिया है। बंद करने के बाद जैसे कि अभी
38 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस इसका आ गया, 4.8 हो गया है, 24.8। अभी 21.9 डिग्री सेल्सियस हो गया। अभी देखते हैं इसको किस तरह से इसका टेम्परेचर जो है घट रहा है। अभी 19 डिग्री, 19.3 डिग्री, 16.9 डिग्री, किस तरह से फास्ट करके इसका टेम्परेचर अभी घट रहा है। फिर उसके बाद आपको 14.9 हो गया, अभी तो 14.9 ही है। अभी इसके बाद फिर आपका 13.9 हो गया, और उसके बाद अभी आपका 11.9 हो गया। 11 के बाद आपका 9 डिग्री सेल्सियस हो गया, 8.3 हो गया। अब धीरे धीरे देखते हैं कितनी देर में इसका टेम्परेचर जो है 7.1 हो गया। टेम्परेचर इसका नेगेटिव डिग्री में जाएगा, और नेगेटिव डिग्री में कितनी डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अभी 4.9 डिग्री सेल्सियस, अभी 9 डिग्री से 4.0, 3.2 डिग्री सेल्सियस, 2.4 डिग्री सेल्सियस और 1.8 डिग्री सेल्सियस। अभी हमें लगता है कि अब वो धीरे धीरे घड़ी आ रही, जिसे हमें बेसब्री से इंतज़ार था। 1.6, 0.6, और अभी जो आएगा अगला 0.1। तो अभी हमारा 1 डिग्री भी नहीं है माइनस, अभी आपका 0.3 डिग्री, तो अभी 0.7, अभी 1 डिग्री सेल्सियस में हमारा माइनस में, अभी जाके आपका 1.1 डिग्री सेल्सियस माइनस में गया हुआ है फ्रेंड्स। और इसके बाद अभी 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.8 डिग्री सेल्सियस, माइनस 1.8 डिग्री, -2.1 डिग्री सेल्सियस, -2.4 डिग्री सेल्सियस, -2.7 डिग्री सेल्सियस। बाकी ये वो चीज़ें हैं जो इसमें ख़राब हुई हैं। OLP तो आपका फ़िलहाल परफेक्ट है। बाकी ये जो चीज़ें इधर, तब तक इधर आपका सेंसर चल रहा है, तब तक हम लोग बाकी इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि ये पत्थर होता है, बाकी इसमें जो दो ये टर्मिनल होते हैं जिसके बीच में ये पत्थर फंसा रहता है, जिसमें एक तो आपका दो कनेक्टर जो रहते हैं, इसमें 2 कैपेसिटर के रहते हैं, और एक जो रहता है हमें न्यूटन या फेज जो होता है लाइन, उसके लिए ये यूज़ होते हैं। इस तरह के पत्थर होते हैं, इसको हम लोग जो बोलते हैं PTC पत्थर है। बाकी कभी होता है एक दूसरा जो आता था आपका PTCR, उसमें क्या होता था, जब भी आपके फ्रिज के पीछे एक ऐसी कॉइल सी बनी रहती, ज़्यादातर वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर में वो लगा रहता था। तो अभी क्या है, अभी तो ये आपका PTC आ रहा है, OPTCR था। तो अभी जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे मल्टीमीटर, मतलब टेम्परेचर मीटर कहाँ तक पहुँचा है। जब तक हम लोग उधर बात किए तब तक टेम्परेचर हमारा -4.1 डिग्री सेल्सियस हो गया, 4.5 डिग्री सेल्सियस, 4.9 डिग्री सेल्सियस, और अभी जो पहुंच गया है -8.1 डिग्री सेल्सियस। तो वीडियो आपको